अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज की हमारी कहानी का उन्वान है नेमत की कदर। ये गांव नक्शों में कहीं नुमाया नहीं था, मगर एक वक्त था जब इसे भरा हुआ गांव कहा जाता था। भरा हुआ खेतों से, कुओं से, अनाज के गोदामों से और लोगों की बेफिक्री से। इस गांव का नाम था सरफराजपुर। यहाँ सुबह ताज़ा रोटी की खुशबू से शुरू होती, दोपहर को घरों के सहनों में चावल बच जाते और शाम को कुओं से पानी ऐसे निकलता जैसे कभी ख़त्म ही ना होगा। लोग कहते थे, अल्लाह ने बहुत दिया है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर थोड़ा सा ज़ाया हो गया तो। सरफराजपुर के लोग बुरे नहीं थे, वो बस लापरवाह थे। प्लेट में खाना छोड़ देना शर्मिंदगी नहीं समझा जाता था। नल खुला छोड़कर बातें करना मामूल था। कपड़े, जूते, बर्तन ज़रा सी खराबी पर बदल दिए जाते। नया आ जाएगा, ये जुमला हर घर में बोला जाता था। इससे ये ज़ाहिर होता था कि इस गांव में किसी के पास किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। इसी गांव में एक बच्ची रहती थी, उसका नाम था हानिया। हानिया की दादी अक्सर उसे कहती, बेटा रोटी को हाथ लगाने से पहले सोच लिया करो कि इसमें कितने हाथों की मेहनत है। मगर हानिया ने कभी इस बात को दिल से नहीं समझा था। फिर एक साल बारिश कम हुई। पहले तो किसी ने तवज्जो ना दी। अगले साल ज़्यादा हो जाएगी, लोगों ने कहा। मगर अगले साल कुएं का पानी थोड़ा नीचे चला गया। नल से पानी आने में वक्त लगने लगा। फिर एक दिन गांव के बीच वाला बड़ा कुआं आधा खुश्क हो गया। खेतों में फसल कम होने लगी, आटा महंगा हो गया, चावल नाप तोल कर मिलने लगे। पहली बार लोगों ने अपनी प्लेटों को खाली देखना शुरू किया। एक दिन हानिया ने देखा कि उसकी अम्मी ने सालन कम बनाया है। हानिया ने पूछा, अम्मी आज इतना कम सालन क्यों? अम्मी आहिस्ता से बोली, क्योंकि अब बचता नहीं बेटा, महंगाई भी बहुत हो गई है। ये जुमला हानिया के दिल में उतर गया। पानी की बारी लगाई जाने लगी। हर घर को मखसूस वक्त पर पानी दिया जाता। जो पहले नल खुला छोड़ देते थे, अब बाल्टी भरने के लिए कतार में खड़े रहते थे। और तब लोगों को याद आया कि वही पानी कभी हंसते हुए ज़ाया कर दिया जाता था। एक शाम गांव के सब लोग जमा हुए। बूढ़े, जवान, बच्चे, सबके चेहरों पर फिक्र थी। एक बुज़ुर्ग बोले, हमने ये नहीं सोचा कि नेमत सिर्फ मिलना नहीं, संभालना भी होती है। दूसरे ने कहा, हमने आने वाले कल के लिए कुछ बचाया ही नहीं। हर तरफ खामोशी छा गई। उसी लम्हे हानिया ने हिम्मत करके कहा, अगर हम आज से कम इस्तेमाल करना सीख लें, ज़ाया करना छोड़ दें, तो शायद सब कुछ ख़त्म होने से बच जाए। लोग एक बच्ची की बात सुनकर चुप हो गए। फिर किसी ने कहा, काश हम ये बात पहले समझ लेते। अगले दिन से सरफराजपुर बदलने लगा। खाने की प्लेट में सिर्फ इतना लिया जाने लगा जितना खाया जा सके। पानी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल होने लगा। टूटा हुआ सामान फेंका नहीं जाता, ठीक किया जाने लगा। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि हर चीज़ की एक कीमत है, चाहे वो हमें मुफ्त ही क्यों ना मिली हो। वक्त लगा, आसान नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता गांव ने दोबारा से सांस लेना शुरू किया। कुआं मुकम्मल नहीं भरा, मगर सूखा भी नहीं रहा। खेत फिर से लहराने लगे और सबसे अहम बात, लोगों की सोच बदल गई। दादी ने एक दिन हानिया से कहा, बेटा हमने चीज़ें उस दिन खोई जब हमने उन्हें मामूली समझ लिया। हानिया ने सर हिलाया। वो अब जान चुकी थी, जो चीज़ ज़ाया की जाए वो एक दिन वाकई ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ज़मीन का दामन बड़ा है मगर बेहिसाब नहीं, और नेमतें तब तक नेमत रहती हैं जब तक हम उनकी कदर करना जानें। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी में हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि अल्लाह की दी हुई नेमतें कभी लामहदूद नहीं होती, चाहे वो हमें इब्तिदा में कितनी ही ज़्यादा क्यों ना लगे। खाना ज़ाया करना सिर्फ प्लेट खाली ना करना नहीं, बल्कि एक एहसान की मेहनत, माँ के वक्त और ज़मीन के वसाइल को ज़ाया करता है। पानी जैसी नेमत की कदर हमें तब नहीं आती जब वो बहता रहता है, बल्कि तब आती है जब वो कम होने लगता है।
جو چیز ہمیں آسانی سے ملتی ہے ہم اکثر اسے معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ فالتو استعمال اور بے سوچے سمجھے خرچ ہمیں آہستہ آہستہ کمی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم آج ذمہ داری نہ سیکھیں تو کل آنے والی نسلیں اس کی قیمت چکائیں گی۔ تھوڑا تھوڑا بچانا بھی بڑا فرق ڈال سکتا ہے اگر سب مل کر کریں۔ چیزیں پھینکنے کی بجائے ان کی مرمت کرنا اور دوبارہ استعمال کرنا سیکھنا چاہیے۔ نعمتوں کی قدر کرنا صرف مشکل وقت کے لیے نہیں بلکہ خوشحالی کے دنوں میں زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ زمین ہماری ملکیت نہیں، ایک امانت ہے، اور امانت کا حق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پیارے بچوں، سوچ کر لو، ناپ کر لو اور شکر کے ساتھ استعمال کرو، کیونکہ جو چیزیں آج بچا لی جائیں وہی کل کو زندگی بچاتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔